हेलो फ्रेंड्स, ये बोर्ड एग्जाम में आने वाला मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। देख सकते हो आप, प्रश्न है निम्नलिखित परिपथ में ज्ञात कीजिए ए और बी के मध्य तुल्य प्रतिरोध। 3 क्वेश्चन है इसमें। पहला, ए और बी के मध्य तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। दूसरा, परिपथ में धारा, मतलब इससे सेल से कितनी धारा निकल रही उसको ज्ञात करना है। और तीसरा है 3 ओम के प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर, इस पर हमें विभवांतर ज्ञात करना है। आइए प्रश्न को हल करते हैं। अब जैसा कि हम लोग आपको बता चुके हैं, ऐसे प्रश्न लगाने से पहले हम लोग क्या करते हैं, धारा पहले से बांट लेते हैं। देखो, बैटरी के प्लस सिरे से विद्युत धारा निकलेगा। मान लो यहाँ से कितना धारा निकला, आई। यहाँ से चलेगा, यहाँ पे कितना पहुँचेगा, आई। यहाँ पर कितना पहुँचेगा, आई। क्यों ऐसे? क्योंकि रास्ता नहीं बदल रहा है तो धारा नहीं बदलेगा। ठीक, यहाँ पहुँचेगा, यहाँ तक तो आई ही रहेगा। लेकिन देखो, अब यहाँ से 2 रास्ते हैं भाई। अगर इस तार को पाइप मान लो और धारा को पानी मान लो तो कुछ पानी इस साइड जाएगा, कुछ पानी इस साइड। हाँ, अगर प्रतिरोध बराबर है तो धारा सेम जा सकता है। लेकिन हम लोग मान लेते हैं इधर I1 गया और इधर कितना गया, I2 गया। यहाँ फिर देखो, यहाँ से I पहुँचेगा, यहाँ तक कितना पहुँचेगा, I2 पहुँचेगा, यहाँ फिर I1 पहुँचेगा। फिर यहाँ मिलकर आगे बढ़ेगा। दोनों भाई यही धारा बटा था, यही दोनों धारा बटे थे, यही मिल गए, ये फिर I हो गया। यहाँ कितना पहुँच गया, I। यहाँ पर कितना पहुँच गया, I। धारा बांटने से ये फायदा हुआ, अब हम लोग पहचान सकते हैं कौन सा समांतर क्रम है, कौन सा श्रेणी क्रम। अगर हम लोग बात करें, देखो इस 2 ओम और 2 ओम, यहाँ पे धारा बदल गई है। इसमें I1 गया, इसमें I2। भाई अगर मान निकालो बराबर है वो बात की बात है, लेकिन धारा बदली, रास्ता बदला, तो ये दोनों समांतर क्रम में है। तो हम लोग अब इसको हल करेंगे। कैसे हल करोगे? देखो, हम लोग यहाँ पे लिखोगे। अब देख सकते हो यहाँ पे धारा बदली है, तो ये कौन सा क्रम है, समांतर। और समांतर क्रम में धारा बदल जाती है, विभवांतर नहीं बदलता है। इस बात को आप याद रखना। अब हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, चूंकि 2 ओम कामा 2 ओम समांतर क्रम में है। किस क्रम में है? समांतर क्रम में। ठीक, अगर ये समांतर क्रम में है तो हम लोग समांतर क्रम का फार्मूला लगाएंगे। 1/r डैश बराबर 1/r1 प्लस 1/r2। तो 1/r डैश मतलब हम लोग, देखो इस तुल्य का मतलब होता है इसके तुल्य निकालो। हम लोग बाजार से जाएं और क्या करें, इन दोनों को हटाकर एक ऐसा प्रतिरोध लाकर लगा दें जो इन दोनों के तुल्य हो, अर्थात इन दोनों के बराबर काम करे। तो भाई हम लोग निकालना चाहते हैं कितना बाजार से खरीद कर लेकर आए। तो 1/r1 का मान 2 है, इसका भी मान 2 है। अब इसको हल करोगे तो 1/r डैश बराबर होगा, यहाँ पे देखो हर तो सेम है, इसको सॉल्व करोगे तो 1 1 2 हो जाएगा। 2/2 मतलब 1/1। इसका अगर हम लोग गुणा करें तो r डैश बराबर कितना आ जाएगा, 1 ओम। मतलब अब हम लोगों का यही जो चित्र है, अगर हम लोग बनाना चाहें तो कुछ इस प्रकार से होगा। देखो, ये है बैटरी, ये रहा बैटरी, ऐसे कुछ ये 3 ओम का प्रतिरोध कुछ लगा है, देख सकते हो। फिर ये 1 ओम का है। फिर देखो, इन दोनों के स्थान पर हम लोग क्या लगा सकते हैं, 1 ओम लगा सकते हो। क्या लगा सकते हो? 1 ओम का प्रतिरोध आप लगा सकते हो, जो उस दोनों के बराबर होगा, क्योंकि अभी हम लोग निकाले हैं। तो 1 ओम जो हम लोग अभी तुल्य निकाले उसका, और 1 ओम ये प्रश्न में दिया गया है, ये कितना था, 3 ओम। तो कुछ इस प्रकार से परिपथ हम लोगों के बनकर तैयार होगा। अब देखो, ऐसे बार बार प्रश्न बना लिया करो, बहुत ही आसान हो जाएगा। अब देखो, हम लोग फिर से वही काम करेंगे। बैटरी से धारा निकालोगे। बैटरी से क्या निकालो, बैटरी के प्लस सिरे से धारा निकलेगा। मान लो I धारा निकला। यहाँ पे कितना पहुँचेगा, I। यहाँ पर कितना पहुँचेगा, I। यहाँ पर भी I पहुँचेगा, क्योंकि रास्ता तो बदल नहीं रहा है। यहाँ पर I पहुँचेगा, ऐसे होते हुए यहाँ I चला जाएगा। अब देख सकते हो, तीनों प्रतिरोध में धारा जो है नहीं बदला। अगर धारा भैया नहीं बदला तो हम लोग बोल सकते हैं ये कौन से क्रम है, श्रेणी क्रम में। कौन सा क्रम है ये, श्रेणी क्रम।
श्रेणी क्रम में धारा नहीं बदलता है, मतलब हम लोग पहचान सकते हैं कौन सा क्रम हुआ ये, श्रेणी क्रम। चलो भैया अब हम लोग लिखेंगे यहाँ पे फिर से, चूँकि 3 ओम कामा 1 ओम कामा 1 ओम कौन से क्रम में है ये, श्रेणी क्रम में। अगर ये श्रेणी क्रम में है, अब देखो इन तीनों को हटाकर हम लोग एक प्रतिरोध लगा सकते हैं। हम लोग तीनों को हटा के एक प्रतिरोध लगाएंगे और इसके बाद तो कोई प्रतिरोध है नहीं, अर्थात यही तुल्य होगा। तो हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं अब आर तुल्य बराबर, क्या लिखोगे, श्रेणी क्रम का फार्मूला होता है आर तुल्य बराबर ना R1 प्लस R2 प्लस R3, जितने होंगे उतने हम लोग R3 R4 करते चले जाएंगे। R1 का मान लो 3 है, R2 का 1 है, R3 का भी 1 है, तो हो जाएगा 3 1 4 1 5 ओम। तो 5 ओम तो हम लोग किसके बीच निकाले हैं, जिसके बीच बैटरी लगी हो, बैटरी लगी थी ए और बी के बीच। तो ये पहला प्रश्न हल हुआ, पहला पार्ट इसका हल हो गया है, जो क्या था, ए और बी के मध्य तुल्य प्रतिरोध, ए और बी के मध्य तुल्य प्रतिरोध कितना आया, 5 ओम आया। अब देखो चाहे इससे बात करो चाहे इससे, दोनों परिपथ एक ही है, ठीक है। अब दूसरा पार्ट में पूछा जा रहा है, देखो दूसरा पार्ट में क्या पूछा जा रहा है, परिपथ में धारा। देखो इस परिपथ से कितनी धारा निकली थी, आई निकली थी। यहाँ पर देखो या तो यहाँ देखो या तो यहाँ देखो, बात तो एक ही है, इसमें भी आई निकला है, मगर हम लोग इस आई का मान निकाल ले, हम लोगों का काम बन जाएगा। एक बात याद रखना, अगर हमें परिपथ का धारा निकालना होता है तो ओम का नियम लगाओगे, ओम का नियम, ओम के नियम से। देखो ये दूसरा पार्ट हल कर रहे हैं हम लोग, दूसरा पार्ट ओम के नियम से। ओम का नियम होता है विभवांतर V बराबर I इंटू आर। याद रखना जब परिपथ की धारा निकालोगे तो आप तुल्य प्रतिरोध लोगे। कौन सा प्रतिरोध लोगे, जो पूरे बैटरी में प्रतिरोध लगा होगा उसका तुल्य। तो कितना निकाले हो, तुल्य निकाले हो, तो आर तुल्य लिखोगे। अब बैटरी में जो बैटरी लगी थी उसका विभवांतर कितना था भाई, देखो सॉरी ये क्या हो गया, जिसका विभवांतर, एक मिनट रुक जाओ, 6 वोल्ट। यहाँ पे देखो फिगर में दिया गया है, ठीक है, 6 वोल्ट था, तो यहाँ पे लिखोगे 6 वोल्ट। चलो लिख देते हैं, तो 6 हो जाएगा। विद्युत धारा का मान निकालना है और आर तुल्य हम लोग 5 निकाले, तो 6 इधर गुणा हो रहा है, इस 5 का इधर आएगा तो भाग हो जाएगा, बराबर कितना, आई। इस 6/5 को आप हल करो, आई बराबर 6/5। तो भाई यहाँ पे भाग दे के आप देख सकते हो कितना आएगा, 5 एकन्नम 5, दशमलव बढ़ाओगे, 0 उतारोगे, 1.2 एम्पियर, 1.2 एम्पियर की धारा इस परिपथ से गुजरेगी टोटल इस बैटरी से। चलो अब बात करते हैं आगे। तीसरा पार्ट है 3 ओम के प्रतिरोध सिरों पर विभवांतर क्या होगा। मतलब देखो 3 ओम ये रहा, देख सकते हो 3 ओम ये रहा, इस पे हमें क्या बताना है, चलो देखते हैं। इस 3 ओम पर हमें हम लोगों को बताना है भैया कि इन केवल 3 ओम के प्रतिरोध पर विभवांतर कितना होगा, या तो केवल इसका बात कर लो, इस चाहे यहाँ से निकाल लो चाहे यहाँ से, ठीक है। इसके लिए देखो हम लोग आपको देखो आराम से समझो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, वीडियो पूरा देखोगे पूरा समझ आएगा। एक ही प्रश्न लगा लो, एक प्रश्न भी नहीं छोड़ के आओगे एग्जाम में, बस आप देखोगे नहीं, पता नहीं कैसे पढ़ते हो, हमारा वीडियो अब तक पहुंचता ही नहीं लगता है। चलो कोई बात नहीं, कभी तो पहुंचेगा ही। तो देखो हम आपको बताएं, देखो यहाँ पे जिसके बीच विभवांतर ज्ञात करना होगा वहाँ पे आप एक वोल्ट मीटर लगा दो। अगर रियल में नापना हो तो क्या करोगे भाई, एक वहाँ पे आप वोल्ट मीटर लगाओगे, वोल्ट मीटर में जितनी धारा आएगा, सॉरी धारा बोल रहे हैं, जितना विभवांतर बताएगा पाठ्यांक वही उसका वोल्ट होगा, विभवांतर होगा। तो अगर हम बात करें तो इसमें कितना आएगा भाई, इसमें ओम का नियम लगा सकते हो। ओम का नियम में इसमें देखो, ओम का नियम अगर इसमें देखो, अगर हम लोग इसमें लगाएं, अगर ध्यान देना इसमें गोच रहे, इसमें लगाएं तो इसमें धारा, इस प्रतिरोध में धारा कितना है, आई है, प्रतिरोध कितना है, 3 ओम है, प्रतिरोध कितना है, 3 ओम है, धारा इसमें आई प्रवाहित हो रही है।
तो देखो, तो अगर हम लोग बात करें, डायरेक्ट लिख रहे हैं तीसरा पार्ट इसका, 3 ओम के प्रतिरोध में, प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर, के सिरों के बीच विभवांतर। आओ देखते हैं कितना होगा विभवांतर इन सिरों के बीच में। भाई देखो, विभवांतर V होता है उस प्रतिरोध में प्रवाहित होने वाली धारा, पूरा लिख दे, प्रतिरोध में प्रवाहित धारा, और गुणे उस तार का प्रतिरोध, गुणे क्या, प्रतिरोध। सिंपल है, ओम का नियम भी यही है। विभवांतर हमें निकालना है, कितना विभवांतर है इसका, प्रतिरोध में धारा कितना। भाई देखो, अगर हम लोग चित्र से देखें, अगर हम लोग चित्र से ही देख लो, चाहे जिस चित्र से देखो, देखो सॉरी, अगर इसमें देखोगे तो इसमें धारा I ही तो आ रहा है। देखो जहाँ हम लोग प्रिंट कर रहे हैं इसमें धारा कितना आ रहा है, I, और इस I का मान हम लोग यहाँ पे निकाले हैं कितना, 1.2 लिख दो यहाँ पे, 1.2। और जिसका हम लोग मान निकाल रहे हैं, जिसके बीच निकाल रहे हैं, उस प्रतिरोध में, उसका प्रतिरोध का मान कितना है, 3। यहाँ पे लिखोगे 3, तो 12×3 = 36, एक अंक पे दशमलव लगेगा, वोल्ट। तो ये रहा आपका आंसर। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। चैनल को लाइक, वीडियो को सब्सक्राइब सॉरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद। बाय बाय, टाटा।